भारत में रहते हुए आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुनना भी काफी अजीब लगेगा। जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके अलावा बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि बारिश अब केवल एक प्राकृतिक क्रिया नहीं रह गई है, बल्कि इंसान ने बारिश करने का आर्टिफिशियल तरीका भी खोज निकाला है, वो भी बहुत सालों पहले। भारत में तो खूब झमाझम बारिश होती है। इसके बावजूद भारत के कुछ राज्यों को पानी की कमी, सूखा पड़ जाने या फिर ज्यादा गर्मी के कारण फसल खराब हो जाने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जरा सोचिए कि वो देश जहां पूरे साल में कुल मिलाकर 10 दिन भी बारिश नहीं होती, उनका क्या हाल होता होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 56 देश ऐसे हैं जो कृत्रिम वर्षा पर ही निर्भर हो चुके हैं, जैसे कि दुबई। दोस्तों, दुबई में केवल 100 मिलीमीटर बारिश होती है, कई बार तो इससे भी कम। इसलिए दुबई में आर्टिफिशियल रेन की तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है और दुबई में यह तकनीक सबसे ज्यादा सफल भी रही है। इस तकनीक से बादलों के बीच जाकर बारिश करवाई जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में ज्यादातर देश इस तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या है ये आर्टिफिशियल रेन? दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या भविष्य में मनुष्य मौसम को कंट्रोल कर सकेगा? क्या क्लाइमेट कंट्रोल एक रियलिटी बन जाएगी? आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि बारिश नेचुरली कैसे होती है। सूरज की गर्मी के कारण समुद्र, नदी, तालाब आदि का पानी भी गर्म होने लगता है, जिससे कि जल वाष्प बनने लगता है। जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। इस अवस्था में पानी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पानी की ही बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर जाकर बादलों का रूप ले लेती हैं। हवा के साथ ये बादल लो एयर प्रेशर से हाई एयर प्रेशर वाले एरिया में बहने लगते हैं, जहां पर हवा का ठंडा होना शुरू हो जाता है और इसके साथ जलवाष्प भी ठंडे होने लगते हैं। फिर ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी होने लगती हैं, जिससे इनका द्रव्यमान यानी कि मास भी बढ़ जाता है। द्रव्यमान ज्यादा हो जाने की वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें अपनी ओर खींचता है और ये बड़ी बूंदें बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगती है। यही पूरी प्रक्रिया है बारिश की, बरसात की, वर्षा की। लेकिन बारिश कई और प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करती है। कई बार बादलों को वो अनुकूलित वातावरण नहीं मिल पाता जिससे कि बारिश की प्रक्रिया पूरी हो सके। तो जब बादलों को वो अनुकूलित वातावरण कृत्रिम तरीके से देकर बारिश करवाई जाती है, उसे ही आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव किया जाता है। हेलीकॉप्टर या विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें हाई प्रेशर के साथ सिल्वर आयोडाइड का घोल भरा होता है। जिस जगह बारिश करवानी होती है वहां हवा के विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है। इसके लिए कौन सी जगह सही होगी, किस बादल पर छिड़काव करना है, इन सब बातों का फैसला मौसम विभाग के वैज्ञानिक ही करते हैं। इस तरह की क्लाउड सीडिंग में बारिश होना तभी पॉसिबल है जब पहले से ही बादल मौजूद हो। डॉपलर रडार की मदद से वर्षा वाले बादलों का पता लगाया जाता है। ये कोई नई तकनीक नहीं है। इसका इस्तेमाल पहली बार 1923 में अमेरिकन साइंटिस्ट W.D. बैनक्रॉफ्ट ने किया था और वो इसमें सफल भी रहे थे। वैसे क्लाउड सीडिंग का इन्वेंटर विंसेंट जे शैफर को माना जाता है, लेकिन उनसे पहले आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट बैनक्रॉफ्ट कर चुके थे। अब हमने दुबई की ही बात क्यों की, जबकि क्लाउड सीडिंग तो भारत में भी काफी पहले से की जा रही है। दोस्तों, दुबई इस मामले में इसलिए खास है क्योंकि दुबई ने इस तकनीक को काफी आगे तक पहुंचा दिया है, वो भी बहुत कम समय में। दुबई में विमान या हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि ड्रोन से क्लाउड सीडिंग की जाती है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिजली का करंट देकर बादलों को आवेशित किया जाता है, उन्हें चार्ज किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस के लिए बैटरी से चलने वाले ड्रोन्स की मदद से इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए विमान या हेलीकॉप्टर की जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल करना ज्यादा इको फ्रेंडली है। इलेक्ट्रिक चार्ज बादलों के अंदर मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स को बड़ी बूंदें बनने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पृथ्वी तक आना ही पड़ता है, मतलब गिरना पड़ता है और बारिश हो जाती है।
दोस्तों, दुबई को इस तकनीक की जरूरत भारत के मुकाबले बेहद ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पानी पीने का जो है वो 99% हिस्सा रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम की बदौलत आता है, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है उसे फिल्टर किया जाता है। यहाँ समुद्र के पानी में बहुत ही बड़े बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स बनाए गए हैं, जिन्हें डीसैलिनेशन प्लांट्स कहा जाता है, जिनकी वजह से समुद्र का पानी पीने लायक बन पाता है। यहाँ पीने लायक पानी बनाने के लिए केवल यही एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से रोज करोड़ों लीटर पानी फिल्टर किया जाता है, लेकिन इसकी कॉस्ट बेहद ज्यादा आती है, क्योंकि इस तकनीक में बिजली का भी काफी प्रयोग करना पड़ता है। दुबई में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा 4500 रुपए आता है। इसीलिए अब दुबई ने पीने का पानी बनाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दुबई में एक डैम केवल क्लाउड सीडिंग से पानी इकट्ठा करने के लिए ही बनाया गया है। जब बारिश होती है तो इस डैम में पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से दुबई को पीने लायक पानी बनाने में भी आसानी होती है और साथ ही बिजली प्रोड्यूस करने का काम भी यहाँ किया जाता है। इस तकनीक की मदद से 1000 लीटर पीने लायक पानी बनाने की कॉस्ट 75 रुपए आती है। दुबई अभी भी इस तकनीक पर आगे काम कर रहा है। दोस्तों, भारत भी इस तकनीक के मामले में पीछे नहीं है। भारत में सबसे पहले 1951 में निजी कंपनी टाटा फार्म ने पश्चिमी घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश की थी। इसका नेतृत्व SK चैटर्जी ने किया था। इस प्रयोग में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजा गया था। इसमें भारत ने सफलता भी हासिल की थी। सन 1993 से 1994 में भी तमिलनाडु ने सूखे से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया था। सन 2004 के बाद इसके ऊपर काम पड़ गया था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में यह तकनीक अन्य देशों के मुकाबले काफी महंगी साबित होती है। इस तकनीक से मनुष्य सीधा सीधा मौसम को कंट्रोल कर रहा है। इस तकनीक से सूखे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। फसल को खराब होने से भी बचाया जा रहा है। जब बारिश नहीं होती तब भी घनघोर बारिश करवाना ये मौसम पर मानव का नियंत्रण नहीं तो और क्या है। इसका इस्तेमाल कई बड़े बड़े देशों ने अपने हजारों करोड़ों का नुकसान होने से बचाने के लिए किया है। चीन ने भी समर ओलंपिक्स 2008 के दौरान मानसून के बिगड़ते हालात को देखकर बारिश को टालने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया था। चीन ने अपने देश में ओलंपिक्स को सफल बनाने के लिए लगभग 3000 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे, लेकिन ओलंपिक्स के एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने बताया कि अगले दिन बीजिंग में भारी तूफान और बारिश आने की संभावना है। अब चीन का इतना पैसा इस प्रोजेक्ट पर लग चुका था, तब चीन ने क्लाउड सीडिंग की मदद से घने बादलों को बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया और इवेंट वाले दिन बीजिंग का आसमान बिल्कुल साफ हो गया। चीन ने भी सीधे सीधे मौसम पर नियंत्रण पाया, लेकिन इस तकनीक के जितने फायदे हैं दोस्तों, उतने नुकसान भी बताए जाते हैं। जहां दुबई का मानना है कि 2025 तक विश्व में क्लाउड सीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने सारे केमिकल्स का एक साथ इस्तेमाल करना प्रकृति के लिए खतरनाक है। इससे मौसम तो बिगड़ेगा ही, साथ ही सिल्वर आयोडाइड बहुत से जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तकनीक से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ओजोन स्तर पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मनुष्य इस तकनीक के बुरे प्रभावों पर नियंत्रण कर पाएगा? क्या इस तकनीक से भविष्य में ज्यादा फायदा होगा या उसका नुकसान हो जाएगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को मालूम हो सके कि टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है, कैसे मनुष्य अब मौसम को भी नियंत्रित करने लगा है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते, हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाई है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी प्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।